अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फैमिली विजिट वीज़ा को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा सऊदी अरब में रह रहा है तो उसको अपनी फैमिली को बुलाना है, तो वो किस तरीके से उसको अप्लाई करेगा, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, इंडिया में वीएफएस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेना है, ए टू जेड प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, वीडियो को मैं 4 स्टेप में डिवाइड करूँगा। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि जब कोई बंदा सऊदी अरब में रहता है और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, तो वो पहले क्या करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है। और किसी से अगर नहीं आता है तो वो यूट्यूब की वीडियो देख सकता है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और नहीं तो वो किसी एजेंट का सहारा ले सकता है, और नहीं तो अगर कोई बंदा मुझसे करवाना चाहता है तो मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मुझसे करवा सकता है। खैर, कोशिश ये करें कि आप अपने आप से अप्लाई करें सबसे पहले, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो ये है कि अगर आपका इकामे में 2 से 3 महीने का टाइम है तो आप अपनी फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया तो फिर जब वो प्रिंट कर देते हैं, आप पेपर प्रिंट कर लेते हैं और वो फिर जो है आप अपनी कफ़ील को या कंपनी को दे देते हैं। तो उसमें दूसरा स्टेप ये होता है कि आप चैम्बर गुरफ़ा तिजारिया करवाने के लिए वो देते हैं कफ़ील को या कंपनी को। तो कंपनी या कफ़ील उसको गुरफ़ा तिजारिया करवाती है, उसमें आपका 35 रियाल लगता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लें कि अगर आप 3 बंदे बुला रहे हैं या 4 फैमिली मेंबर बुला रहे हैं, तो आप एक ही बार में उनका सबका इन्फॉर्मेशन फिल करें, अलग-अलग ना करें। अगर अलग-अलग करेंगे तो हर बंदे का 35 रियाल काट लिया जाएगा, लेकिन जब आप एक ही फॉर्म में सबकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो फिर आपको जो 35 रियाल लगते हैं वो 35 रियाल एक ही बार एक ही फॉर्म के लिए 35 रियाल लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि जब चैम्बर होकर के आ जाती है तो वो कैसे पता चलता है। देखिए, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो जब वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाता है तो समझ जाएं कि आपको आपका वीज़ा जो है इशू हो चुका है, फैमिली विजिट वीज़ा आपका इशू हो चुका है सऊदी हुकूमत की तरफ से। अब आप बुला सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप ये होता है कि जिन लोगों को बुलाना है उनके डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखिए, जैसा कि पासपोर्ट तो जाता ही है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए, और उसके बाद उनकी आईडी भी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इंडिया से आ रहे हैं तो आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी है वो आईडी भी चाहिए। और अगर मान लीजिए वाइफ़ है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी आप कैरी करवा सकते हैं, और नहीं तो फिर जो आपके रिलेशन हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसी तरीके से। तो वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करवाएँ, और फिर उसके बाद में आपका जो फोर्थ स्टेप होता है वो आपका अपॉइंटमेंट लेना होता है, वीएफएस का अपॉइंटमेंट। तो वीएफएस का अपॉइंटमेंट आपको नहीं पता है किस तरीके से लिया जाता है, तो मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरीके से आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इंडिया वालों के लिए भी बताया है, और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए भी बताया है कि किस तरीके से वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर किसी से नहीं लेना आता है तो वो किसी के सहारे से, किसी किसी जानकार के सहारे से वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। और अगर आपको नहीं आ रहा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्विस मैं भी आपको दे सकता हूँ, आप मुझसे करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ये होगा कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो आपको जो है एक टाइम मिलेगा, एक डेट मिलेगी, और उस टाइम पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने होते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है, फिंगर होते हैं, ये सब होने के बाद, और उसमें ये होता है कि आप अगर अपने पासपोर्ट जो आपने वीएफएस के पास जमा कराए हैं स्टैंपिंग कराने के लिए वीज़ा, तो वो अगर आप डाक के ज़रिए चाहते हैं तो वहाँ ऑप्शन होता है, आप डाक के ज़रिए ले लें, उसमें थोड़ा-सा चार्ज ज़्यादा लगेगा, डाक की सर्विस अलग लगेगी। नहीं तो आप खुद जा कर के वहाँ पर बाय हैंड आप रिसीव कर सकते हैं अपने पासपोर्ट। उसके बाद ईज़िली आप अपना टिकट कराएँ और बस ईज़िली जो है बुला सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि टिकट भी इसमें मैंडेटरी होता है, रिटर्न टिकट, ठीक है। और मेरी ये सलाह है कि जब आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो मल्टीपल वीज़ा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है और उसमें
3 महीने का टाइम होता है कि 3 महीने में आपको उसको जो है रिन्यूअल कराना पड़ता है, एक्सटेंड कराना पड़ता है। वो आपको मालूम है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है किस तरीके से रिन्यूअल होता है। एग्जिट री एंट्री करा करके वो आपको उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जब आपकी फैमिली आएगी तो जाहिर है कि उनके पास रिटर्न टिकट मैंडेटरी होता है, वो रिटर्न टिकट आपको ज़रूर करवाना है, ठीक है। और जैसा कि पहले एजेंट के थ्रू होता था तो उसमें 10 से 11-12 हज़ार लग जाते थे, लेकिन अब थोड़ा रेट में फ़र्क आया है। जब आप वीएफएस के थ्रू कराएंगे तो लगभग 13 साढ़े 13 हज़ार से 14 हज़ार लगभग खर्चा होंगे, क्योंकि बंदे को विजिट करना है वही बंदा वीएफएस जाएगा। वीएफएस का सेंटर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा दिल्ली से है तो वो दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता, ये दिल्ली के अंदर 3 जगह, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, और जो कि मुंबई के अंडर में आते हैं, एक तो मुंबई में है, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चिन, अहमदाबाद और हैदराबाद। मुंबई के अंडर में ये वीएफएस सेंटर आते हैं। तो जहाँ से भी आपको करीब पड़ता है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें और उसके बाद स्टैंपिंग करा लें इजीली। एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि अभी भी लोग एजेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं। और एजेंट क्या करता है कि आपका जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट है वही बुक करवा देता है, और फिर उसके बाद में वो खुद तो नहीं जा सकता वीएफएस सेंटर, आपकी फैमिली को ही लाजिम जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग विजिट करेंगे सऊदी के लिए उन्हीं लोगों को वीज़ा स्टैंपिंग के लिए वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा। होगा ये कि आपका डबल खर्चा होगा अगर आप एजेंट से कराएंगे। एजेंट क्या करेगा, आपके जो फैमिली मेंबर हैं जिनको विजिट करना है सऊदी के लिए उनको वीएफएस सेंटर ले जाएगा अपने साथ, तो अंदर तो वो नहीं जा सकता, जाना तो आपकी फैमिली को ही अंदर। तो इससे यह है कि आप खुद से ही ये काम करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप वीडियो देखें, जो वीडियो मैंने पहले बनाया था किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है वो बुक करें। और अगर आपसे बाई चांस नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके मुझसे ये काम करवा सकते हैं। तो जो लोग और चार्ज लेते हैं वो अपनी मर्जी से आप मुझे चार्ज दे देना। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।